एपिसोड के शुरुआत में फ्रेंड्स हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से जो यूजी होता है वो डायरेक्ट ह्यून को गले में हाथ डाल लेता है, मानो कि वो उसे जान ही मार देगा। यहाँ पे वो बोलती है क्या करना चाहते हो, छोड़ो मुझे। यहाँ पे कहता है तुम ये सब बकवास कर रही हो ना, सिर्फ तुम मुझे बहकाना चाहती हो फालतू की बातों में। तो यहाँ पे कहती है क्या तुम भूल गए वो रात, क्या सब कुछ तुम भूल गए? तुमने तो प्रॉमिस किया था डोंग समझ के। ये चीज़ मैं नहीं मानती, मुझे सब पता था कि तुम मुझे पहले से जानते हो और मैं भी ये हर एक चीज़ जानती हूँ तुम्हारे शातिर दिमाग की, और मैं तुम्हारे बच्चों की माँ सच में बनने वाली हूँ। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है। यहाँ पे कहता है तुम मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। तुम्हें पता है अच्छे से कि अगर तुमने कुछ भी फिजूल में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब यूजी उल्टा ही उनके ही ऊपर चढ़ जाता फ्रेंड्स, जबकि हकीकत तो बता ही चुकी थी। यहाँ पे वो कहता है पुश करके अगर तुमने ये बात डोंग को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब उसे भी पता था कि वो प्रेग्नेंट है, अगर वो कह रही है तो यानी सच है, लेकिन ये बात डोंग तक तो बिल्कुल पता नहीं होनी चाहिए और फैंग को पता चल गया तो फ्रेंड्स मामला ही पलट जाएगा पूरा। तो यहाँ पे इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता और कहता है आगे तो तुम खुद समझदार हो ही, मुझे तुम्हारे समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपने रूम में चली जाना, तुम्हें मेडिसिन में भिजवा दूंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ जाती है यून। मतलब यून को अब थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो रहा होता है कि वो जानते हुए भी कि वो इंसान गलत है, फिर भी उसके साथ इंटीमेट हुई एंड देन उसके बच्चे को वो इंसान मारने तक पे आ गया है कि वो अब कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसका कहना था कि वो अपने बच्चे को सेव करेगी चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि उसके इसमें एक माँ वाली फीलिंग्स आ चुकी होती है। इधर मेंशन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग अपने अपने काम में हो रहे होते हैं। इधर जो डोंग है वो तेज़ी से आ रही होती है क्योंकि वहाँ की जो सर्वेंट है वो उसे लेके आती है, क्योंकि यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे वो उसकी सिस्टर है, जो स्टेप सिस्टर है। तो यहाँ पे बोलती है कि क्या हुआ कल रात। यहाँ पे बोलती है मैम कल रात तो सब कुछ ठीक ही था, सडनली क्या हो गया ये उनको नहीं पता। मतलब सारे लोग काफ़ी टेंशन में थे कि उनको क्या हो गया। वो उसे जल्दी से ले जाती है उसके रूम में, जहाँ देखने को मिलेगा कि यून जो है बिल्कुल कॉर्नर में पागलों की तरह बैठी हुई हो, मानो किसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर रही हो। तो यहाँ पे देखती है अपनी सिस्टर को, उसे भी समझ नहीं आता डोंग को कि सडनली इसे क्या हो गया, क्योंकि कल तक तो ठीक थी, कल तो वो उससे मिलने भी आई, जिससे बातें भी की थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ। तो वो जाती और कहती यून यून क्या तुम मुझे सुन रही हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे वो इतना उसे आवाज़ लगाती है। यहाँ पे कहती है अरे मेरी तरफ देखो ना, तुम क्यों मुझसे नाराज़ हो, अगर कोई भी बात है तो शेयर करो मुझसे। तभी वहाँ पे जो यून है वो देखती है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल पागलों की तरह लग रही होती है एकदम। तभी यहाँ पे देख के उसे हंसती है डोंग, उसे लगता है कि अरे ऐसे ही है, वो आदत है ना उसकी थोड़ी सी मस्ती करने के लिए, शायद इस वजह से उसे परेशान करने के लिए किया होगा। लेकिन ये क्या, उसने तो डायरेक्ट हमला ही बोल दिया अपनी ये सिस्टर पे, उसका गला पुश कर देती और कहती मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, यू कांट मैरी माई यंग मास्टर। मतलब कि यूजी से तुम शादी नहीं कर सकती हो क्योंकि वो मेरा है, तुम्हारे वजह से ये सब कुछ हुआ। मतलब वो उल्टा उसे पकड़ी रहती है। यहाँ पे उसकी सर्वेंट उसे हटाती है कि अरे छोड़ो पागल लड़की, तुम क्या कर रही हो। इतना कस के उसने पकड़ा हुआ था, जैसे तैसे करके बेचारी ये डोंग हटती है। डोंग को बहुत ज़्यादा खांसी भी हो जाती है, जाहिर सी बात उतना देर कोई गला पकड़ेगा तो होगा ही। यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम शादी नहीं कर सकती। मतलब वो एक ही चीज़ बोल रही थी और फ्रेंड्स वो जो है बिल्कुल पागल हो गई थी। मतलब कल रात तो सब कुछ ठीक था, आखिर वो सडनली पागल कैसी हो गई, तो ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे बस वो उसका एक चीज़ कहना था तुम शादी नहीं करोगी। यहाँ पे उसकी सिस्टर पूछती है ऐसा क्या हुआ था। यहाँ पे कहती है कुछ भी नहीं, सब कुछ तो ठीक था, इतना कहना था कि फिर से वो उसे वार करने लगती, फिर से वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोंग को मारने लगती है। बेचारी डोंग फिर से जैसे तैसे करके भागती है वहाँ पर से कि यूं तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या पागल हो गई हो। सच में वो तो पागल ही हो चुकी थी, ये बात उसे भी नहीं पता था, लेकिन उसे लग जाता है डोंग को कि बात तो कुछ ज़रूर और है। यहाँ पे वो बोलती है
कि क्या हुआ है, मुझे सारी चीज़ डिटेल में बताना। यहाँ पे वो उसको सारी चीज़ डिटेल में बताती है कि कल खाना वाना खाई, सब कुछ नॉर्मल था तो फिर ठीक थी। उसके बाद सडनली जैसे ही ये रात में अजीब सा दौरा टाइप का करने लगी, ऐसे माने कुछ हुआ। तो यहाँ पे कहती है ठीक है तुम इसकी केयर करो, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना अकेले। यहाँ पे कहती है ठीक है मैम, मैं वैसे ही करूँगी। यहाँ पे वो एक ही बात ये होती है, यंग मास्टर मेरा है, वो शादी नहीं करेगा क्योंकि वो मेरा है ना। और बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगती है और बोल के अपने अपने हंस रही होती है पागलों की तरह। तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है। इधर जो देखने को मिलेगा, यूजी फ्रेंड अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, कहता काम हो गया। तो कहता हाँ बॉस काम हो गया। काम ये था फ्रेंड्स कि वो मेडिसिन यूजी ने ही दिलवाई होती है ताकि वो बिल्कुल की बिल्कुल पागल हो जाए, उसका बच्चा भी मर जाए, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं चाहता था कि वो बात फैंग तक पहुँचे। अगर फैंग को पता चल गया उसके बेबी के बारे में तो इन एनी हाउ यहाँ पे वो डोंकी कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करवाएगा और बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पे कहता है आप टेंशन ना लो, मैंने उसे वही मेडिसिन दिया था जो आपने कहा था देने के लिए। यहाँ पे कहती है कि अच्छा ठीक है, और उसका रिएक्शन क्या था। यहाँ पे कहता है बॉस वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सुनने में ये आ रहा है कि वो पागल हो चुकी है। यहाँ पे कहता है आर यू श्योर, मतलब यूजी इस हद तक गिर जाएगा ये नहीं सोचा था, और आगे किस हद तक गिरेगा डोंग से शादी करने के लिए, ये तो फ्रेंड्स अलग ही बात है इसकी। यहाँ पे कहता है हाँ बॉस वो पूरी पागल हो चुकी है और जितने भी एविडेंस वगैरह थे वो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे कहता है क्या क्या उसका बेबी ख़त्म हुआ है। यहाँ पे बोलता है आई डोंट नो, लेकिन हाँ मैंने मेडिसिन दे दी थी तो जाहिर सी बात है वो ख़त्म ही हो जाएगा, आप टेंशन ना लो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और हर एक चीज़ सेफली जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। बस इस मेंशन में बोला यूजी की पता क्या भनक तक नहीं लगना चाहिए। बोलता है कि मैंने तो अपने तरफ से हर वो कोशिश कर दी है बॉस जो कि कोई भी नोटिस ना करे। यहाँ पे कहता और मेरे अंकल खास करके नहीं, क्योंकि यूजी को भी कहीं ना कहीं डर था फैंग का ही, क्योंकि फैंग गवर्नर है फ्रेंड्स, और वो उसे एब्जर्व नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। तभी जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर के धीरे धीरे से आती है डोंग फैंग के पास। यहाँ पे कहती है मुझे तुमसे बातें करनी है। यहाँ पे कहता अच्छा क्या बातें करनी है मुझे तुमसे, सडनली कभी आती हो बात करने के लिए कभी कुछ। यहाँ पे कहती है मैं मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। कहती है कहो। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वाली एपिसोड एंड होती है।